नमस्कार। आज प्रातः भारत ने एक ऐसा व्यक्तित्व खो दिया जिसने राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं बल्कि समाज सेवा का माध्यम माना, जिनकी आवाज सत्ता से टकराने से कभी नहीं डरी। एक नेता, एक राज्यपाल और एक विचारशील वक्ता जो न सिर्फ पदों से बल्कि विचारों से भी बड़े थे। हम बात कर रहे हैं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की, जिनका मंगलवार 5 अगस्त 2025 को 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने दोपहर 1:12 पर अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। 11 मई को तबियत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था। बीते दिनों ही उनके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी दी गई थी कि वे आईसीयू में हैं, लेकिन अब वह सदा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। सत्यपाल मलिक का जीवन राजनीति, संघर्ष और सच्चाई की मिसाल रहा। उनका जन्म 24 जुलाई 1986 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के छोटे से गांव हिसवाड़ा में हुआ। पिता बुद्धदेव सिंह एक किसान थे और मां जगबीर देवी एक साधारण गृहिणी। गांव की पाठशाला से पढ़ाई शुरू की और फिर मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में से बीएससी और एलएलबी की डिग्री हासिल की। 14 दिसंबर 1970 को इकबाल मलिक से विवाह हुआ और उनका एक बेटा देव कबीर है। राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने छात्र राजनीति से की। वर्ष 1968 से 69 में वे छात्र संघ के अध्यक्ष बने। इसके बाद 1974 में वे पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए बागपत से विधायक चुने गए। 1980 से 1989 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। वर्ष 1984 में वे कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन बोफोर्स कांड के बाद उन्होंने इस्तीफा देकर जनता दल का दामन थाम लिया। 1989 में जनता दल के टिकट पर अलीगढ़ से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। उनका राजनीतिक जीवन बहुआयामी रहा। वे भारतीय क्रांति दल, लोक दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जैसे दलों से जुड़े रहे। 2004 में बीजेपी में शामिल हुए और 2012 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन सत्यपाल मलिक की असली पहचान तब बनी जब वे संवैधानिक पदों पर पहुंचे। वे बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा, ओडिशा सहित मेघालय भी राज्यपाल के तौर पर सेवाएं दी। उनके करियर का सबसे ऐतिहासिक क्षण था 5 अगस्त 2019, जब अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया। उस समय वे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। उनके कार्यकाल में ही जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुआ और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। यह फैसला भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी मोड़ था और मलिक इस ऐतिहासिक घड़ी के साक्षी रहे। हालांकि उनका नाम सिर्फ संवैधानिक जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रहा। वे अपने बेबाक बयानों और सरकार की आलोचनाओं के लिए भी चर्चित रहे, चाहे किसान आंदोलन हो, पुलवामा हमला या भ्रष्टाचार के मुद्दे। सत्यपाल मलिक ने कभी भी सत्ता के सामने चुप्पी नहीं साधी। वे अक्सर कहते थे, सत्ता में रहकर भी सच कहना ही असली देशभक्ति है। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। यह साहस विरले राजनेताओं में होता है। 2021 में राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सनसनीखेज दावा किया कि उन्हें जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए 2 फाइलों पर साइन करने के बदले 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश हुई। उन्होंने बताया कि यह फाइलें एक बड़े उद्योगपति और एक पूर्व मंत्री से जुड़ी थी, लेकिन उन्होंने दोनों को रद्द कर दिया। यही नहीं, 2021 और 2023 में कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर खुलकर सवाल उठाए। उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर आरोप लगाया कि सीआरपीएफ ने एयरक्राफ्ट की मांग की थी, जिसे गृह मंत्रालय ने नजरअंदाज किया और इस चूक की वजह से हमला हुआ। उनका दावा था कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री को यह बात बताई तो उन्हें चुप रहने को कहा गया। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार इस हमले को चुनावी फायदे के लिए पाकिस्तान पर थोपना चाहती थी। यही नहीं, उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल तक पर आरोप लगाया कि उन्होंने भी उन्हें चुप रहने की सलाह दी। इन बयानों के बाद केंद्र सरकार और मलिक के रिश्तों में दरार साफ दिखने लगी। हालांकि उन्होंने कभी अपने शब्दों से पीछे हटने की कोशिश नहीं की। मई 2023 में उन्होंने कहा था, देश बहुत गलत हाथों में है। अगर जनता ने अगली बार भी इन्हें चुन लिया तो ये लोग चुनाव कराने की जरूरत ही खत्म कर देंगे। फौज, कोर्ट और सिस्टम सब खत्म कर देंगे।
यह बयान न केवल विरोधियों को बल देता रहा बल्कि सत्ता के गलियारों में हलचल भी मचाता रहा। उनकी ईमानदारी का एक और नमूना तब देखने को मिला जब उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता है और इसमें अडानी की हिस्सेदारी होती है। मई 2024 में सीबीआई ने उनके खिलाफ कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े 2200 करोड़ के घोटाले में चार्जशीट दाखिल की। मलिक पर आरोप था कि उन्होंने ठेका लेने के बदले रिश्वत मांगी थी। हालांकि उन्होंने पहले ही यह बात सार्वजनिक रूप से मानी थी कि उन्हें ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। सीबीआई ने फरवरी 2024 में उनके दिल्ली और अन्य 29 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। इस पूरे घटनाक्रम ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया। इसके अलावा एक और केस था जिसमें लगभग 60 करोड़ रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कथित भ्रष्टाचार को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी। दोनों मामलों में जांच सीबीआई कर रही है। उनके निधन की खबर से राजनीतिक, सामाजिक और किसान आंदोलनों से जुड़े सभी वर्गों में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, श्री सत्यपाल मलिक जी के निधन से दुखी हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी, केसी त्यागी, राकेश टिकैत, स्टालिन और कई अन्य नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि सत्यपाल मलिक एक ऐसा व्यक्ति थे जो व्यवस्था से ऊपर उठकर सत्ता के सामने भी सच बोलने का साहस रखते थे। इतिहास सिर्फ उनके पदों को नहीं बल्कि उनके निर्णयों को भी याद रखेगा। सत्ता, संघर्ष और सिद्धांतों के इस संधिपथ पर चलते हुए मलिक ने जो रास्ता चुना है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बन सकता है कि राजधर्म निभाने का अर्थ केवल आदेश मानना नहीं बल्कि सच्चाई के साथ खड़ा होना भी है। आपको बता दें, अंतिम यात्रा बुधवार को दिल्ली से बागपत ले जाई जाएगी, जहां उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। उनका जाना सिर्फ एक नेता की मौत नहीं बल्कि भारतीय राजनीति की उस निर्भीक परंपरा का अंत है जिसमें पद से ज्यादा विचार और सत्य की अहमियत होती है। सत्यपाल मलिक जी को संतुलन न्यूज की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।